नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोलर के फ़ायदे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देख रहे हैं हम यही देखने आए हैं कि हमारे ये जो ट्रांसफार्मर रिलेस इन्वर्टर हैं एक दिन में कितने यूनिट हमें दे देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अपने मीटर को रीसेट करेंगे, तभी हमें सही पता चलेगा। तो दोस्तों हम मीटर को पहले तो रीसेट कर लेंगे। तो हमारे मीटर अब रीसेट हो गए दोस्तों। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा और समय कितना हो रहा है और तारीख कितने हैं, तो सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों। ये समय हमारे लगभग 12:30 बजने वाले हैं, तो देख रहे हैं आप। तो दोस्तों हम नोट कर रखे हैं, यहाँ 12:30 बजे हम समय भी लिख रखे हैं और इनके 27/4/2024 तो तारीख इनके लिख रखे हैं, ताकि हमें याद रहे दोस्तों, हम पता कर पाएँ कि हमें एक दिन में कितना यूनिट मिला या एक महीने में कितना यूनिट दे रहा है दोस्तों। ये हालांकि अभी आज धूप अच्छी नहीं है, थोड़े धूप छाँ हो रहे हैं। तो अच्छी धूप होती तो ज़्यादा हमें यूनिट जनरेट करके देता। तो दोस्तों अब कितने वाट हमारे चल रहे हैं, लगभग 700 वाट यहाँ पर लोड हमारे चल रहे हैं। तो लोड कम बेसी होते हैं दोस्तों, 1200 से 1300 वाट तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ से लोड और कहीं शिफ्ट कर रखे अपने दूसरे घर पर, तो कभी उनको भी दिखाएंगे कि क्या हम चलाते हैं दोस्त। तो अब लोड हम काफ़ी इनसे लेंगे, तो अभी तक हमारे पास लोड नहीं थे। तो दोस्त अब लोड चलेंगे, सारे दिन लोड अब हम चलाएंगे। तो हम अपने दूसरे घर का ग्रिड काट रखे हैं और यहाँ से सप्लाई दे रखे हैं। तो दोस्त एक्सचेंज वगैरह लगा दिए हैं, हम सारे दिन इनसे ही सप्लाई लेंगे। हमारे यहाँ बिजली बढ़ रहे थे, तो हम करें क्या, हम अपने दूसरे घर ले गए। तो कितने यूनिट हमें एक दिन में दे देगा, हम 24 घंटे में कल फिर देखेंगे दोस्तों। तो 24 घंटे में हम कितने यूनिट पाएँ और देखेंगे। हालांकि दोस्त हम पूरी बैटरियों को खर्चा नहीं करते, क्योंकि रात में हमें एक कूलर चलाना रहता है। तो हालांकि हम कूलर यहीं से चलाते हैं दोस्तों। अब लोड तो और बढ़ा दिए हैं, लेकिन रात को हम लोड को कम कर देंगे। तो हम देखेंगे बैटरियाँ आज हम 7-8 बजे तक बैटरियों से ही लेंगे, और सोलर के बाद बैटरियां देगी, तो उनके बाद कुछ बैटरियां हम बचा कर रख देंगे। तो दोस्त हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी ये ट्रांसफार्मर रिलेस इन्वर्टर अब कितना हमें दे देंगे। ये दोनों मिलकर तो दोस्त हमें लगभग 9 यूनिट 10 यूनिट तक दे देते थे। तो क्या ये ज़्यादा देंगे कि कम देंगे, तो हम समझना है दोस्त हमें कि ट्रांसफार्मर रिलेस से हमें क्या लाभ है क्या हानि है। तो दोस्त अब कितना यूनिट मिलेगा ये तो अब हमें कल पता करेंगे दोस्त। तो दोस्त हम दूसरे घर में ले गए हैं, तो उसमें भी हमारे 2 बैटरी लगे हैं। तो सिंगल 2 इन्वर्टर लगे हैं, एक बैटरियों के 2 इन्वर्टर और 2 बैटरी लगे हैं 200 एम्पियर के। तो हालांकि यही से बिजली जो जा रही है, इन्हीं से वो चार्जिंग भी हो रही है दोस्त। एक 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर भी है, तो इसकी बिजली स्टेबलाइजर से ही होकर अंडर पास हो रही है दोस्त। तो सारे लोड एक स्टेबलाइजर के भी लोड है इन पर, और 2 इन्वर्टर और बैटरी की लोड है। उनके बाद हमारे कंप्यूटर के सिस्टम हैं, तो 2 सिस्टम में शायद इस समय लग रहा है एक ही खुला है। तो जैसे ही दूसरा खुलेगा तो 1000 के आसपास लोड हो जाते हैं, और कुछ फैन और कूलर चल रहे होंगे दोस्तों। तो देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो हम आकलन कर रहे हैं यहीं से कि शायद इतने लोड हमारे इतने आइटम चला रहे होंगे। तो दोस्त अब इतना पैसा लगाए हैं तो लोड चलाने के लिए। तो दोस्त अब तक तो हमारे पास व्यवस्थाएं सही नहीं थी, तो हम तार वगैरह सब खींच के और चेंजर वगैरह लगाकर अब इनके यूनिट लेंगे और अस्थायी अब यहीं पर शिफ्ट भी हो जाएंगे दोस्त। तो इनके अब प्लस्तर का काम था, अब धीरे धीरे ये पूरा हो रहा है, पेंटिंग वगैरह हो जाएगा तो हम यहीं शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्त हमारे ट्रांसफार्मर रिलेस कितना सफल है और कितना यूनिट देंगे, तो सब कुछ हम पता करेंगे दोस्त। तो धूप अभी कम है, धूप अच्छी होती तो शायद हमें ज़्यादा बिजली मिलता दोस्त। तो धूप का होना ज़रूरी है, धूप से ही ये चलता है दोस्त। सारे व्यवस्थाएं हमारे धूप पर ही डिपेंड है, उन्हीं पर निर्भर है। तो जैसे धूप मिलेगा वैसे चार्जिंग मिलेगा, उतने यूनिट मिलेगा दोस्त। तो ठंडियों में कम यूनिट मिलेंगे दोस्तों, बरसात में और कम मिलेंगे। तो आप सोलर पैनल जरूर लगवाएं, लेकिन आपके पास ग्रिड का होना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। आप नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन बरसात में जब बहुत बारिश होती है और धूप नहीं निकलते, तो उस समय आपके शायद इतने चार्जिंग ना हो। हालांकि उस स्थिति में भी हम चार्जिंग देखे हैं दोस्त, ये चार्ज करते हैं।
लेकिन एम्पियर कम कर देते हैं। इतने कम एम्पियर से शायद ये सब बैटरियाँ ना चार्ज हो, और फिर भी आप लाइट से जलाने के लिए चार्ज हो जाती हैं। तो दोस्तों हम एक ग्रिड की भी व्यवस्था किए हैं। हमारे पास 2 ग्रिड है, एक तो कटवा दिए, हटा दिए, तो एक ग्रिड हम रखे हैं, तो वहाँ से हम ज़रूरत पड़ने पर ले सकते हैं दोस्त। तो ज़रूरी है, अब ज़्यादा बरसात या अंधेरा हो जाएगा तो आपका बिल्कुल नहीं काम करेगा, तो उनके लिए ग्रिड की व्यवस्थाएं होनी जरूरी है। या फिर आपके पास कम लोड हो, अधिक बैटरी हो, तो आप 2-4-10 दिन तक चला भी सकते हैं। तो आपको मालूम हो कि बरसात हो रहा है, अब हमारे पास बिजली कम मिलेगी, तो आप अपना लोड कम करके लाइट फैन ही चलाएं, आप ज़्यादा लोड ना चलाएं तो काम आपका चल जाएगा दोस्त। तो हम जो सोलर सिस्टम लगाए हैं, देखते हैं कि वो लोग पूरे साल में 1-8 हफ्ते परेशान होते हैं, तो बिजली की व्यवस्थाएं देखते हैं कहाँ से बिजली मिले। तो लोग कुछ गड़बड़ भी करते हैं, कटिया वगैरह भी डाल लेते हैं इमरजेंसी में, लेकिन ये सही नहीं है दोस्त। तो दोस्त हमारे पास कुछ कमेंट आए और हम कमेंट को पढ़ना चाहेंगे। तो दोस्तों अब तक इनमें कितना 70 वाट हमारे खर्च हो चुके हैं, तो धीरे धीरे वाट खर्च होंगे और ये यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कल हम इसी समय देखेंगे कि हम कितना यूनिट पाएँ। और दोस्त हमारे 12:30 बजे का समय है और दिन तारीख हम लिख रखे हैं, तो कल पता चलेगा कि हम कितना यूनिट पाएँ। तो दोस्त कुछ भाइयों के कमेंट आए और हम कमेंट को पढ़ना चाहेंगे। तो भाई हमारे कमेंट में सबसे ऊपर हमारे डॉक्टर अंकित तोमर जी है। भाई ने कमेंट किया है, डायरेक्ट सोलर से वो चीज़ चलती है जिनकी ज़रूरत रात को पड़ती है, या फिर वो चीज़ें जो सर्दियों में काम आते हैं, और दोनों ही टाइम सोलर अवेलेबल नहीं होता, तो ये कंसेप्ट बकवास है, टाइम वेस्टेज है, और टोटल कास्ट 4 से 5 लाख आएंगी सिस्टम की, और फिर भी सारे इक्विपमेंट नहीं चला सकते, तो क्या फ़ायदा। तो ट्रांसफार्मर लेस आप लगवाएं, ठीक है लिखे हैं ये कमेंट में भाई हमारे तोमर जी लिखे हैं। भैया को हम हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं। तो दोस्त ये अच्छे हैं और हमें बार बार कमेंट भी करते हैं और सलाह भी देते हैं, आप ऐसे करें आप सफल होंगे। तो दोस्त हम 17 बैटरी के बारे में योजना बनाए थे, लेकिन भाई साहब ने हमें ऐसा समझाया तो हमको समझ में आ गया कि भाई इतना पैसा लगाने के बाद आप सब कुछ नहीं चला पाएंगे तो परेशानी है। तो दोस्त हम बहुत बड़ी परेशानी समझ रहे थे, तो हम ट्रांसफार्मर ले लिए ताकि परेशानी ना हो दोस्त। तो दोस्त 1900 से ज़्यादा वाट हमारे आ रहे हैं। तो एक भाई ने और कमेंट किया, अखिलेश दुबे, राजा भैया। तो हम राजा भैया को हृदय की गहराइयों से एक बार पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। इनके कमेंट है इस पर वाईफाई कनेक्ट करके दिखाएं। तो दोस्त हम जरूर इस पर वाईफाई कनेक्ट करेंगे, हमें इनके सामान मंगाने पड़ेंगे और जैसे ही मंगाए हम दिखाएंगे दोस्त। तो राजा भैया को एक बार फिर हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब मंगल प्रकाश जी ने कमेंट किया है बेस्ट। तो दोस्त आपको भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एक यूजर और कमेंट किए हैं गुड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्त आपको भी एक बार हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आदि माता जी ने कमेंट किया है ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर ही लीजिए, ये करंट भेजता है पैनल में जो कि रिस्क है। तो दोस्त हम जरूर चेक करेंगे क्या ये पैनलों में भी करंट भेजते हैं। तो दोस्त आप अर्थ जरूर लगाएं, अर्थ होंगे शायद ऐसे ना हो, तो ऐसी दिक्कत नहीं आने चाहिए। तो करंट तो इसमें एमसीबी में है, तो हम इन्हें टच कर भी देखे थे, तो इनमें शायद झटका नहीं दे रहा था दोस्त, ये हाथों को हमारे उंगलियों को जला रहा था। तो दोस्त जलन महसूस हो रहा था, तो खतरनाक जरूर है दोस्त। और ये हमारे एसी के करंट झटके दे रहे थे, तो हम दोनों को टेस्ट किए दोस्त, ये खतरनाक है। तो ये तो झटके देकर बता दे रहा है, ये तो बिल्कुल चमका ले रहा है, अपने जलन महसूस करा रहा था। तो दोस्त आप जो कहे हैं कमेंट में हम जरूर एक बार चेक करेंगे, लेकिन आपके अर्थ होंगे तो ऐसे नहीं हो सकते। तो इस सब सिस्टम में अर्थ का लगाना जरूरी होता है दोस्त। हमें 3 अर्थ के लिए बताया जाता है, इस पर हम एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 2 ही अर्थ हो जाएगा दोस्त। चूँकि चार्जिंग हमारे सोलर से ही होंगे और खर्च भी ऐसे ही है, तो हमारे 2 अर्थ हमें फिर भी लगाने पड़ेंगे दोस्त। तो हम भाई को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं।
तो आर के राठौर जी ने कमेंट किया है, सर आप कौन जिला से हैं, आप अपना मोबाइल नंबर दें, इन्वर्टर खरीदना है। तो भाई हम भदोही डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारा जिला काशी और प्रयाग राज्य के बीच है। तो हमारे बनारस आप जानते होंगे, वाराणसी बनारस काशी, तो हम उस जिले के जस्ट बगल हमारा भदोही जिला है, संत रविदास नगर। दोस्त हमारे जिला को कारपेट नगरी कहते हैं, तो हमारे यहाँ कारपेट का कारोबार होता था, तो इसलिए हमारे जिले का नाम भदोही जिला है। दोस्त हमारा शहर गोपीगंज मार्केट है। तो हमारे नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्त, आप नंबर वहाँ से प्राप्त करें और हमसे बात कर सकते हैं दोस्त। तो आर के राठौर जी आपको हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो दोस्त अब वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम अपने सभी वीडियो देखने वाले भाइयों को एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो दोस्त आप हमारे वीडियो को लगातार प्यार दे रहे हैं। तो आप कुछ भाई ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है, प्रार्थना है दोस्त, तो उनसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्त, ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे दोस्त। तो दोस्त हम चल रहे हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।